वेलकम बैक। कहानी की शुरुआत होती है जहाँ पर हम हमारे मेन हीरो ली को देखते हैं जिसे पैनिक अटैक आया होता है। उसे एंटीडोज की जरूरत होती है। तभी वहाँ पर सेक्रेटरी कहता है मैं अभी मेडिसिन लेकर आता हूँ। सीन देखते हैं शाइनी का जहाँ पर उसकी बहन मिनी रिकॉर्डिंग कर रही होती है और यहाँ पर शाइनी के साथ कोई मैन जबरदस्ती कर रहा होता है। ये सब मिनी का ही प्लान होता है और तभी शाइनी वाइन की बोतल मारकर वहाँ से जिसे तैसे भाग जाती है। सीन देखते हैं जब पर शाइनी पहुँच जाती है ली के रूम में, वो भी नशे की हालत में, और यहाँ पर ली को किस करने लगती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर कुछ समय बाद उसे होश आता है और यहाँ पर वो ली की चेस्ट पर अपने पैर के निशान को देखकर कहती है ये सब मैंने क्या कर दिया, और घबराते हुए वहाँ से भाग जाती है। आगे हम सीन देखते हैं कुछ टाइम बाद का जहाँ पर सेक्रेटरी आता है, कहता है ली तुम ठीक तो हो। और तभी यहाँ पर ली याद करता है, कहता है वो लड़की कहाँ गई जिसने मेरी जान बचाई थी। लेकिन यहाँ भी ली को शाइनी के बारे में कुछ भी याद नहीं होता, न ही शाइनी को ली के बारे में। और तभी वहाँ पर वो शाइनी का लॉकेट देखता है तो यहाँ पर ली की बीमारी की दवा, उसका एंटीडोज शाइनी का किस है। ली कहता है चाहे जो भी हो जाए इस लॉकेट के ऑनर को खोजो। से देखते हैं जहाँ पर शाइनी घर आ जाती है, जहाँ पर मिनी ने शाइनी के मॉम को अपनी झूठी रिकॉर्डिंग दिखाई होती है। तो शाइनी से पूछते गुस्से में, शाइनी ये सब क्या है, तुमने क्या किया। तो शाइनी की थी मॉम आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी वहाँ शाइनी की मॉम को कोई छत से धक्का दे देता है, वो नीचे गिर जाती है। वो देखकर शाइनी जोर से चिल्लाती है और अपनी मॉम के पास जाती है और यहाँ पर जोर से रोने लगती है। तभी वहाँ पर उसके डैड, उसकी सौतेली माँ और उसकी सौतेली बहन आती है। शाइनी के डैड कहते हैं मैंने तुम्हारा वीडियो देखा है, बेशर्म लड़की, तुम्हें शर्म नहीं आती मेरी इज्जत को बाहर ऐसे उछालते हुए। शाइनी रोते कहती प्लीज डैड मॉम को बचा लो। तब इसकी सौतेली माँ कहती है तुम्हारी मॉम कैसे बच सकती है, देखो कितनी ऊंचाई से वो गिरी है, हमें पैसे वेस्ट करने नहीं चाहिए। फिर शाइनी कहते आप जो कहेंगे मैं वो करूंगी, लेकिन प्लीज आप मॉम को बचा लो। इस पर शाइनी के डैड कहते तुमने मेरी काफी ज्यादा बदनामी की है, तो फिर ठीक है तुम्हें सिटी से बाहर जाकर रहना होगा गांव में। और वो शाइनी को सिटी छोड़कर जाने के लिए कहते हैं। आगे हम देखते हैं जहाँ पर शाइनी जा रही होती कि तभी उसके सामने कई सारे लोग आकर उसे ग्रीट करते हैं और यहाँ पर शाइनी को बॉस कहते हैं। फिर आगे हम ये देखते हैं 3 साल बाद का, जहाँ पर ली की ग्रैंड माँ ढेर सारे पैसे ज्वेलरी भिजवाती है वैन फैमिली के घर, और यहाँ पर ली की शादी वैन फैमिली की बेटी से करवाने का ऑर्डर देती है। ये सुनकर मैंने कहती डैड मिस्टर ली से शादी नहीं कर सकती, मैंने सुना है कि वो काफी ज्यादा अगली दिखाई देते हैं और वो काफी ज्यादा क्रूल भी है, साथ उन्हें बहुत बड़ी कोई बीमारी है। मैं उस घटिया मैन के साथ शादी कर अपनी जिंदगी बर्बाद करना नहीं चाहती। मिनी के डैड कहते हैं लेकिन मैं कुछ नहीं कर सकता, ये फैमिली का ऑर्डर है। फिर मिनी की मॉम कहती है कोई बात नहीं, उन्हें वैन फैमिली की बेटी से शादी करनी है, तो फिर शाइनी के बारे में क्या ख्याल है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शाइनी पहाड़ों में मेडिसिन की खोज कर रही होती है। यहाँ पर एक डॉक्टर अपने घर आते तभी उसका सेक्रेटरी बताता है आपकी मॉम को ठीक करने के लिए जिस मेडिसिन की जरूरत है वो मेडिसिन ली फैमिली के घर में है और बस उन्हीं के पास है। फिर डैड ने आपको सिटी में बुलाया है, वो ली फैमिली में आपकी शादी करवाना चाहते हैं। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर अपनी मॉम को बचाने के लिए शाइनी शादी के लिए हाँ कर देती है। तो वहाँ पर मिनी आते कहती शाइनी तुम इसके ही काबिल हो, शुक्र मनाओ हम तुम्हारी शादी करवा रहे हैं। शाइनी कहती है मैं सब कुछ अपनी मॉम के लिए कर रही हूँ। मिनी कहती तुम्हारी मॉम, उसकी हालत की जिम्मेदार तो तुम खुद ही हो, तुम्हें तो बिना मैन के रहा ही नहीं जाता ना। ये सुनकर शाइनी मिनी को थप्पड़ मारती है और कहती अपनी जबान संभाल के बात करो, समझी तुम। और कहते 3 साल पहले जो कुछ भी हुआ तो सब तुम नहीं करवाया था ना, तुम इस बात को भूल गई। और मेरी माँ की छत से गिरने की वजह क्या है तुम तो जानती होगी, सब कुछ शायद तुम नहीं करवाया है। बड़ी मैं तुम्हें इतनी आसानी से नहीं जाने दूंगी, मेरे पास तुम्हारे लिए गिफ्ट है। और अपनी निडल से मिनी को पेंच करती है, कहती है एंजॉय करो। और तभी वहाँ पर मिनी के डैड आते और कहते हैं शाइनी तुम्हारे जाने का टाइम हो चुका है ली फैमिली में। जाते समय शाइनी कहती है मैं वापस जरूर आऊंगी। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शाइनी जाती है ली के घर और कहती है मिस्टर ली इस कंट्री के सबसे अमीर पर्सन है, मेरे का घर ऐसा होता है। और यहाँ पर अपने आसपास देखने लगती कि तभी उसे अपनी मॉम को ठीक करने वाली मेडिसिन दिख जाती है। यही तो है एंजल ग्रास जो मेरी मॉम को ठीक कर सकता है। कि तभी वहाँ पर ली आता है और कहता है तुम क्या कर रही हो। शाइनी ली की आवाज सुनकर शॉक हो जाती है और यहाँ पर गिरने वाली होती है कि ली को पकड़ लेती है और यहाँ पर ली शाइनी के ऊपर ही गिर जाता है। शाइनी कहती तो आप मिस्टर ली हैं। इस पर ली कहते लेकिन तुम तो मिनी नहीं हो, तुम हो कौन। इस पर शाइनी कहती पहले मैंने पूछा आप कौन हो। गुस्से में कहता है पहले मुझे जवाब दो। इस पर शाइनी कहती हाँ मेरा नाम शाइनी है, मैं मिनी नहीं हूँ, मैं उसकी बहन हूँ। ली कहता है गुस्से में वैन फैमिली की इतनी हिम्मत कि उसने हमें धोखा देने की कोशिश की। इस पर शाइनी कहती मैंने तो सुना है कि ली फैमिली को बस एक बहू चाहिए थी, आपको शायद खुश रखने के लिए, तो आपकी शादी किसी से भी हो क्या फर्क पड़ता है। इस पर ली कहता है तो फिर तुम विधवा बनने के लिए तैयार हो ना, तुम्हें पता ही होगा मेरी बीमारी के बारे में कि मैं मरने वाला हूँ। शाइनी कहती ऐसे किसी में विधवा कैसे बन सकती हूँ, मिस्टर ली मैं यहाँ आपकी हेल्प करने आई हूँ। कहता है क्या हेल्प। शाइनी कहती हाँ आपका फेस पीला पड़ चुका है, आपकी सांसें काफी वीक है और आपकी पल्स काफी ज्यादा लो है, आपकी बीमारी काफी सीरियस है जैसा कि मैं चेक कर पा रही हूँ।
भी आपकी बीमारी बढ़ती है, आपका दर्द बर्दाश्त के बाहर हो जाता है, आप अनकॉन्शियस हो जाते हैं। मैंने सही कहा ना? तो फिर आप मेरे साथ कोऑपरेट करो, मैं आपको ठीक कर दूंगी, लेकिन उसके बदले मुझे कुछ चाहिए। शैनी कहता है अच्छा, लेकिन उससे पहले तुम्हें अपनी जॉब पूरी करनी होगी। शैनी कहती कैसी जॉब? तभी यहाँ पर ली शैनी को पकड़ लेता है। ली कहता है मन में सब कुछ इतना फैमिलियर क्यों लग रहा है? शैनी कहता है आप क्या कर रहे हैं? कहता जब हमारी शादी की रात है ना, तो फिर मिस मिनी आपको नहीं पता कि हमें क्या करना चाहिए? बस वही कर रहा हूँ। और यहाँ पर शैनी के टॉप के बटन खोलने लगता है। क्यों तुम्हारी मर्जी नहीं है इसमें? या फिर तुम्हें कुछ पैसे चाहिए सब करने के लिए? तो शैनी कहते किसने कहा कि मेरी मर्जी नहीं है इसमें? और यहाँ पर वो ली के ऊपर आकर बैठ जाती है। ली काफी शॉक हो जाता है। शैनी कहते डोंट वरी, आप क्यों परेशान होते हो, मैं खुद आपको खुश कर सकती हूँ। यहाँ पर शैनी अपने मन में कहती है जैसा कि मैंने सुना है मिस्टर ली को किसी भी लड़की का पास आना पसंद नहीं है, मुझे भी अपने से दूर कर देंगे। और यहाँ पर ली के शर्ट के बटन खोलने लगती है। मिस्टर ली आपको पसंद आया? ली बस स्माइल देता है। शैनी कहती सब क्या हो रहा है, इसने मुझे धक्का क्यों नहीं दिया? तभी ली शैनी को पकड़कर कहता है क्या सॉरी फील कर रही हो? डोंट वरी, मैं तुम्हारी हेल्प करता हूँ। और यहाँ पर शैनी काफी क्लोज आ जाता है और यहाँ पर शैनी को किस करने जाते कि तभी उसकी तबीयत खराब होने लगती है, उसे पैनिक अटैक आने लगते हैं फिर से। तो आपको क्या हुआ? वो काफी ज्यादा घबरा जाती है। ली के यहाँ पर सांसें फूलने लगती हैं। शैनी कहती कुछ तो बोली और यहाँ पर ली के पल्स को चेक करते और कहती है तो काफी लो हो चुकी है। तभी वहाँ पर ली की ग्रैंडमा आती है और ली की चाचर कहती है क्या तुमने ली के साथ क्या किया? और यहाँ पर मेड की बातों की याद करते जो कि कहती है मिस्टर ली की शादी बड़ी बेटी मिनी की जगह पर मिस शैनी से हो चुकी है, उन्होंने झूठ बोलकर शादी करवाई है। चाची कहती है तो अच्छी बात है ना, इसे कुछ भी बताने की कोई जरूरत नहीं, तुम जाकर बस इस दवाई को के खाने में मिला दो। तो यहाँ पर सब कुछ ली के चाची ने करवाया होता है। वो धीरे धीरे ली को पॉइजन दे रही होती है। सीन देखते हैं ली की चाची का जहाँ पर इल्जाम लगाती है शैनी पर, उसने ली को बीमार कर दिया। नहीं पता आपने ली की शादी मिनी से फिक्स की थी ना, इसका नाम शैनी है। इस पर दादी कहती क्या वैन फैमिली ने हमें इतना बड़ा धोखा दिया? कहते मैम इन सब बातों को बोलने का भी टाइम नहीं है, मुझे मिस्टर ली का इलाज करना होगा जल्द से जल्द, ये हालत काफी ज्यादा खराब है। आंटी कहती क्या तुम्हारी बातों पर हम ट्रस्ट क्यों करें, और तुम कौन होती हो ली का इलाज करने वाली? यहाँ पर ली को इंजेक्शन देने की बात करती है। वे शैनी कहती नहीं और ली का हाथ पकड़ते हुए कहती है आपकी बीमारी इन सारी दवाई से ठीक नहीं हो सकती, आपको मुझ पर ट्रस्ट करना होगा। डोंट वरी, मैं आपको ठीक कर दूंगी, आपको कुछ भी नहीं होने दूंगी। इस पर ली हाँ में सिर हिलाता है। शैनी कहती तो फिर चलो यहाँ से। और यहाँ पर वो भागते हुए ली को कमरे में लेकर जाती है और डोर को अंदर से बंद कर लेती है। और बाहर सब कुछ चिल्लाता है डोर को ओपन करने के लिए। और यहाँ पर शैनी ली का ट्रीटमेंट करती है और कहती डोंट वरी, थोड़े टाइम में ठीक हो जाएंगे, थोड़ा सा वेट। और यहाँ पर ट्रीटमेंट करते समय ली को दर्द काफी ज्यादा होने लगता है। अब पर दर्द में चिल्लाते हैं कि तो मुझे पता आपका दर्द ज्यादा हो चुका है, लेकिन जल्दी सब कुछ ठीक हो जाएगा, मुझ पर ट्रस्ट करो। और यहाँ पर ली को मेडिसिन खिलाने जाती है, लेकिन यहाँ पर ली मेडिसिन लेने से मना करता है। वो शैनी को रोकता है बार बार। इस पर शैनी मेडिसिन को अपने मुंह में लेती है और यहाँ पर जबरदस्ती लीन को मेडिसिन खिलाती है। फाइनली लीन मेडिसिन ले लेता है। तभी वहाँ पर ग्रैंड माँ दूसरी चाबी से डोर को ओपन कर अंदर आ जाती है। कहते ये देखिए इसने हमारी ली की हालत क्या की। तभी ली को ठीक देखकर शॉक हो जाती है। ली के डोज से तो ली का तबीयत खराब हो जाना चाहिए था। ली कहते दादी मैं ठीक हूँ। ली की दादी काफी ज्यादा घबरा जाती। ली कहता डोंट वरी, मुझे कुछ नहीं हुआ है। और तभी यहाँ पर आंटी अपनी नौटंकी स्टार्ट करती और कहती ली हम तो डर गए थे कि तुम्हें कुछ हो ना जाए, अच्छा हो गया कि तुम ठीक हो चुके हो। और यहाँ पर शैन को घर से बाहर निकलने के लिए कहती है। शैन कहती मैं क्यों जाऊँ, मैंने मिस्टर ली की जान बचाई है। इस पर ली कहता है हाँ इसने मेरी जान बचाई है। आंटी ग्रैंडमा से कहती चाहे जो भी हो ये झूठ बोल कर ली की वाइफ बनी है। तभी शैनी कहती ग्रैंडमा से मैम मुझे पता है कि मैंने झूठ बोला है कि मैं वैन फैमिली से हूँ, मैं मिनी की बहन हूँ। तो आंटी कहती सुना आपने? ग्रैंडमा कहती चाहे जो भी हो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, इसने मेरी पोती की जान बचाई है और ये मेरी पोती के लिए लकी है। तो शैनी स्माइल देती है और कहती मैम। तो ग्रैंडमा कहती आज से तुम मुझे दादी कहोगी। तो शैनी कहती थैंक यू दादी। मैं कहती ठीक है, दोनों को आराम करना चाहिए, हम सब जाते हैं यहाँ से। और वो चली जाती। जान के बाद शैनी कहते आप तो अब ठीक है ना, तो फिर मुझे भी यहाँ से जाना चाहिए। तब बिली कहता है रुको तुम कहाँ जा रही हो, मुझसे भागना इतना आसान नहीं समझी तुम। शैनी कहते आप तो ठीक हो चुके हैं ना, कहीं आपका दिमाग खराब तो नहीं हो गया, पागल तो नहीं हो गए? तो क्या तुमने मुझे पागल कहा? और यहाँ पर शैनी को पिंच करता है। शैनी कहती क्या आप क्या कर रहे हैं? और यहाँ पर वो भी ली को पिंच करने लगती है। कहता क्या तुमने मुझ पर अटैक किया, तुम्हारी इतनी हिम्मत? शैनी कहती आपने जो किया मैंने भी तो वही किया ना, मैं आपसे डरती हूँ। ली कहता रुको तुम्हें मैं अभी बताता हूँ। और यहाँ पर वो शैनी को पिंच करने लगता है और यहाँ पर दोनों लड़ाई करने लगते हैं, एक दूसरे को पिंच करने लगते हैं। ये सारी बातें बाहर खड़ी होकर ग्रैंडमा सुनते है बहुत जल्द मेरा पोता आने वाला है। रूम के अंदर दोनों की तो लड़ाई हो रही होती है। कहता बस बहुत हुआ। शैनी कहती मिस्टर ली आपका चेहरा इतना लाल क्यों हो गया है, ठीक तो है? और यहाँ पर ली थोड़ा शाय फील करता है और कहता है मैं ठीक हूँ, मुझे नींद आ रही है, मैं सोने जा रहा हूँ। वो सो जाता है। शैनी कहती आदमी का कोई पी गया, इतना जल्दी कौन सोता है, 1 मिनट में। और यहाँ पर वो सो जाती है।
आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शानी सोई होती, तभी वहाँ पर ली आता है और यहाँ पर शानी को ब्लैंकेट से कवर करता है। कहता तुम इतनी लापरवाह क्यों हो, और यहाँ पर सो जाता है और सोते समय नींद में शानी को पकड़ता है और यहाँ शानी भी ली को पकड़कर सो जाती है। और तभी हम सीन देखते हैं मिनी का, जहाँ पर शानी के पिंच गए नीडल का असर हो चुका होता है। यहाँ पर मिनी को काफी ज्यादा खुजली होने लगती है। मिनी कहती मॉम मुझे इतनी इचिंग क्यों हो रही है, और यहाँ पर अपने कपड़े को उतारने लगती है। मिनी की मॉम कहती बस करो तुम क्या कर रही हो, और वहाँ से मिनी भागते हुए जाते हुए जाकर पूल में कूद जाती है और यहाँ पर उसे काफी ज्यादा इचिंग होती है, चिल्लाने लगती है दर्द में। देखते हैं मॉर्निंग काली के घर का, जहाँ पर दादी कहती है बेटा इधर आओ। आंटी कहती है सुबह के 10 बज चुके हो और महारानी अब सोकर उठ रही है, लेकिन इन सब में कौन सी बड़ी बात है। मैंने तो सुना है कि तुम इस छोटे से गांव से आई हो ना, तुम्हें क्या पता डेली रूटीन के बारे में, वाईफाई कैसे रहा जाता है। इस पर शानी कहती मैंने भी सुना है कि आपने जबरदस्ती शादी की थी, आप सेकंड वाइफ है। ये गुस्से में कहते क्या तुम मेरी इंसल्ट कर रही हो। इस पर शानी कहती नहीं मैंने कहा आपको कोई मिस्ट्रेस कहा है, तो बस ये कहा आपने धोखे से शादी की। आंटी कहती है तुम, दादी कहती शांत हो जाओ। शानी से कहती शानी तुम इतनी लेट क्यों उठी, तुम्हारी तबीयत तो खराब नहीं ना। शानी कहती दादी मैं ठीक हूँ, लेकिन कल रात के पोते ने मुझे बहुत ही ज्यादा टॉर्चर किया है। सुनकर सबके यहाँ पर हंसने लगता है। कहती क्या मेरे पोते ने तुम्हें टॉर्चर किया। शानी कहती हाँ मैं खड़ी थी तभी इन्होंने मेरा हाथ पकड़ लिया, पता मुझे बेड पर ढकेल दिया, कितना ज्यादा पिंच किया, मुझे पूरे बॉडी में दर्द हो रहा है। तो मेट कहता यंग लेडी सारी बात आपको प्राइवेटली जल्दी से डिस्कस करनी चाहिए। दादी कहती कोई बात नहीं, मेरी बहू ने कल रात काफी ज्यादा मेहनत की है कि तुम्हें आज रात भी मेहनत करनी होगी। शानी कहती क्या, मैं कुछ समझी नहीं। ग्रैंडमा यहाँ पर स्माइल देती है, कहती डोंट वरी तुम समझ जाओगी। आगे शानी को ढेर सारे ज्वेलरी देती है, ढेर सारे गिफ्ट। शानी से कहती ये रही तुम्हारी पॉकेट मनी, तुम्हारा ब्लैक कार्ड। शानी कहती क्या, लेकिन इन सब की क्या जरूरत है, मुझे नहीं चाहिए। इस पर ली कहता है ग्रैंडमा इतने प्यार से दे रही है तो फिर तुम रख क्यों नहीं लेती, दादी की बातों को मान लो। इस पर शानी कहती ठीक है। तभी आंटी कहती है मम्मी मेरे पास आपके लिए सरप्राइज है। और तभी वहाँ पर आंटी का बेटा आता है जिसका नाम है झाओ, जो कि ली का कजन है। कहते हैं हेलो दादी। दादी झाओ को देखकर काफी हैप्पी थे, कहती क्या तुम फौरन से आ गए। हाँ मम्मी स्पेशली आपसे मिलने आया है। आंटी कहती जैसे कि आप जानती हैं झाओ की पढ़ाई खत्म हो चुकी है, तो मैं ये सोच रही थी कि तबीयत तो काफी ज्यादा खराब रहती, तो फिर क्यों ना झाओ ली की कंपनी को संभाले, तो अपने कजन को रिलैक्स फीलिंग दे। झाओ कहता है हाँ ग्रैंडमा मैं भी तो ली फैमिली का मेंबर हूँ ना, मैं अपने भाई की सारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ। पर ली कहता है कोई जरूरत नहीं है, यहाँ पर ली फैमिली की सारी प्रॉपर्टी कंपनी ली ने अपनी मेहनत से ही बनाया है, और झाओ बिना किसी मेहनत के ली की सारी प्रॉपर्टी को लेना चाहता है। आगे ली कहता है मैं अपनी कंपनी को खुद संभाल सकता हूँ, मुझे किसी की हेल्प की जरूरत नहीं है। आंटी कहती मैं तुम्हारे भले के लिए कह रही हूँ, लास्ट टाइम मीटिंग में तुम्हें तो चक्कर आ गए थे ना, तो फिर तुम इतनी बड़ी कंपनी कैसे संभाल सकते हो। झाओ कहता है हाँ आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखो, पापा कुछ हो गया तो ग्रैंडमा क्या करेंगी इस उम्र में, और वैसे भी मैं आप कितना कैपेबल नहीं हूँ मैं मानता हूँ, लेकिन मैं आपसे कई ज्यादा स्ट्रॉन्ग हूँ। तो दादी काफी परेशान हो जाती है, कहती है ली मेरे ख्याल से तुम है। तभी शानी हंसने लगती है। ग्रैंडमा कहती है क्या हुआ। शानी कहती है झाओ अपने हालत के बारे में ही नहीं जानते। ग्रैंडमा कहती है मतलब। शानी कहती है दादी आपको पता है ना कि मुझे मेडिसिन के बारे में थोड़ा बहुत पता है। झाओ की बॉडी देखते ही समझ गई थी कि वो बीमार है, अभी उन्हें जल्द से जल्द ट्रीटमेंट की जरूरत है। पर झाओ गुस्से में कहता है भैया आप अपनी वाइफ का यूज कर रहे हैं, मुझे नीचे दिखाने के लिए क्यों। फिर शानी कहती मेरे हस्बैंड ने मुझे कुछ नहीं कहा है करने के लिए, मैं इस बात को प्रूव कर सकती हूँ। झाओ कहता है कैसे। शानी कहती मेरे पे ऐड करते ही आपको अनकंफर्टेबल फील होगा पक्का, कहता है प्रूव करो। और यहाँ पर शानी झाओ को पैड करने के बहाने उसे अपनी निडल पिंच कर देती है और कहती हो गया। झाओ कहता है देखा ग्रैंडमा कुछ भी नहीं हुआ मुझे, मैं बिल्कुल ही ठीक हूँ। और तभी यहाँ पर झाओ को जोर से पेट में दर्द होने लगता है। आप और दर्द से चिल्लाता है। देख आंटी कहती तुमने मेरे बेटे के साथ क्या किया। आंटी कहती कुछ नहीं, आपको तो मुझे थैंक्स कहना चाहिए, मैंने आपके बेटे की बीमारी को खोज दिया। इस पर आंटी गुस्से में कहती मैं तुम्हें भी बताती हूँ। और यहाँ पर वो शानी को मारने जाती, तभी ली कहता है बस बहुत हुआ, आप मेरी वाइफ को टच नहीं कर सकती। इसे कहता है दादी शानी को बहुत सारी चीजों की जरूरत है, मैं उसे शॉपिंग के लिए लेकर जा रहा हूँ। वहाँ से चला जाता है। तभी दादी कहती है झाओ से जल्दी मेरे पोते को हॉस्पिटल ले चलो। सीन देखते हैं जहाँ पर शानी कहती है तो मिस्टर ली मैंने आपकी 2 बार हेल्प की है, फिर मुझसे डील करने के बारे में आपका क्या ख्याल है। इस पर ली कहता है मुझे नहीं पता था कि तुम्हारी मेडिकल स्किल किसी को ठीक भी कर सकते और किसी को नुकसान भी पहुँचा सकती है। शानी कहती क्या आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं, मैं आपको कभी नुकसान नहीं पहुंचाने वाली, एंड डोंट वरी मैं आपकी बीमारी को ठीक कर दूंगी। यहाँ पर ली की कार खराब हो जाती है। यहाँ पर ली अपने सेक्रेटरी को कॉल करता है और कहता है दूसरी कार को अभी कभी भेजो। तभी शानी कहती नहीं काफी लेट हो जाएगा। ली कहता है ठीक है हमारे हेलीकॉप्टर को भेजो। शानी कहती क्या इसकी कोई जरूरत नहीं है। ली कहता है क्यों।
शैनी कहती है डोंट वरी, मेरे पास एक आइडिया है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैनी अपनी मिनी कार को लेकर आ जाती है और कहती है बैठो। ये कहता है ये क्या है, मैं इस पर बैठूं? शैनी कहती है हाँ डोंट वरी, मैं काफी एक्सपर्ट हुई सब चलाने में। इस पर ली मना करता है। शैनी कहती तो क्या मैं अकेले चली जाऊँ? और यहाँ पे ली ना चाहते हुए भी शैनी के साथ बैठता है। शैनी कहते आप मुझे कसकर पकड़ो। ली शैनी की बात नहीं मानता। आगे शैनी हंसते हुए कहती मैंने कहा था कि आप मुझे कसकर पकड़ो, नहीं तो आप गिर जाओगे। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर दोनों पहुँच जाते हैं मॉल में और वहाँ पर मिनी और मिनी की माँ भी होती है, जो कि शैनी और ली को देख कहती वो देखो। शादी के बाद शैनी अपने हस्बैंड को छोड़कर किसी वाइल्ड मैन के साथ यहाँ पर घूम रही है। अगर ली फैमिली को पता चला शैनी के अफेयर्स के बारे में तो क्या होगा। और यहाँ पर दोनों हंसने लगती है। पर मिनी पिक लेती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली कहता है तुम शॉपिंग करो, मेरे का अर्जेंट कॉल है, मैं अभी से रिसीव कर आता हूँ। शैनी कहते ठीक है और ली वहाँ से चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैनी मॉल में कपड़े ट्राई करने की बात करती। इस पर शॉपकीपर कहती मैंने देखा है तुम्हें बेबी, तुम इलेक्ट्रिक स्कूटी से आई थी ना यहाँ पर, तुम्हारी हैसियत तो इन कपड़ों को टच करने की भी नहीं है और तुम इसे खरीदने की बात कर रही हो। शैनी की इंसल्ट करती है। तब यहाँ पर मिनी उसकी मॉम आ जाती और यहाँ पर शॉपकीपर उन दोनों का वेलकम करते हुए कहती वैन फैमिली का स्वागत है। और यहाँ पर मिनी उसकी मॉम शैनी की इंसल्ट करते हुए कहती है अगर तुमने यहाँ पर किसी एक पीस कपड़े को भी खरीद लिया ना तो हम दोनों घुटने पर बैठकर कुत्ते बनने की एक्टिंग करेंगे। तो शैनी कहती कि हम श्योर हैं। मिनी कहती हाँ हम श्योर हैं, तुम्हारी हैसियत तो सिर्फ इलेक्ट्रिक स्कूटी चलाने की है, तुम ब्रांडेड कपड़े कहाँ से खरीदोगी, सबकी कीमत तुम्हें पता है कितनी होती है। और तभी शैनी यहाँ पर अपना ब्लैक कार्ड निकाल कर कहती है मेरे सामने जितने भी कपड़े हैं सबकी पेमेंट कर दो। तो देखने के बाद तीनों यहाँ पर काफी शॉक हो जाते हैं। और सेलर कहती क्या ये तो ब्लैक कार्ड जो काफी लिमिटेड एडिशन का है और इससे तो मैम हमारी पूरी शॉप को मॉल को खरीद सकती हैं। वो कहती है आई एम सॉरी मैम, उससे गलती हुई कि मैं भी सारे कपड़े पैक कर देती और वहाँ से चली जाती है। शैनी कहती किसी ने कहा था कि मेरे सामने घुटने पर बैठेगा। इस पर मिनी की माँ कहती है मैं नहीं बैठने वाली। इस पर शैनी उन्हें निडल मारती है और यहाँ पर अपने घुटनों की बल बढ़ जाती है। शैनी कहती ये हुई ना बात। कहती है तुम्हें क्या लगता है मुझे तुम्हारे अफेयर्स के बारे में नहीं पता। शैनी कहती तुम किसके बारे में बात कर रही हो। शैनी कहती तुम अभी समझ जाओगी। और यहाँ पर वो शैनी और ली की पिक को दिखाती है कि तभी मैं इसे ऑनलाइन पोस्ट करती हूँ, देखो तुम्हारा क्या हाल होगा। पूरी दुनिया को पता चलेगा कि तुम कितनी बेशरम हो, शादी के बाद भी एक्स्ट्रा अफेयर्स चला रही हो। देखते हैं ली का जहाँ पर सेक्रेटरी से कहता है तुम्हारे कहने का मतलब ये है कि 3 साल पहले होटल रूम में मेरे साथ मिनी नहीं बल्कि शैनी थी। सेक्रेटरी कहता है हाँ हम तो अब तक यही पता लगा पाए हैं और सबसे बड़ी बात जो पेंडेंट आपको मिला था वो वेन फैमिली का ही है, तो हम श्योर नहीं है इस बात को लेकर। तभी ली यहाँ पर शैनी की बातों को याद करता और कहता है सच में 3 साल पहले शैनी थी। जो भी हो जल्द से जल्द सब कुछ पता लगा और मुझे सारी इन्फॉर्मेशन करेक्ट चाहिए। सेक्रेटरी कहता है आप शॉपिंग मॉल में गए हैं ना, लेकिन आपके साथ हमारा कोई सर्वेंट नहीं गया, मैं अभी मिस्टर वैंग को भेजता हूँ। ली यहाँ पर अपनी और शैनी के ऑनलाइन पोस्ट को देखता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिनी कहती है तुम किस वाइल्ड मैन के साथ घूम रही थी। हाँ तभी वहाँ पर लिया आता है। मिनी ली को देख कहती कितना ज्यादा हॉट दिखाई देता है। मॉम ये तो वही लड़का है जो शैनी के साथ था बाहर। मॉम कहती हाँ तुमने सही कहा। तभी शैनी कहती है मिस्टर ली देखिए ना कोई आपको यहाँ पर वाइल्ड मैन कह रहा है, बातें कितनी फनी है ना। सुनकर मिनी हंसती है और कहती क्या तुम कितना अच्छा मजाक कर लेती हो, तुम्हें क्या लगता है मैं पागल हूँ, तुम इस वाइल्ड मैन को मिस्टर ली बना रही हो क्यों। एक मॉम कहती हाँ इस भिखारी के पास तो कार खरीदने के भी पैसे नहीं, तुम इसे मिस्टर ली कह रही हो, दोनों काफी अच्छी एक्टिंग करते हो। तभी शैनी कहती है मिस्टर ली ये देखिए ना सब आपके बारे में क्या कह रहे, और यहाँ पर वो हंसने लगती है। ट्रेनी कहते तुम दोनों वेट करो अभी यहाँ पर मिस्टर ली आते होंगे। तभी वहाँ पर वो मिस्टर वैंग को आते देखते मिन कहती लगता है वही है मिस्टर ली, कितना अगली दिखाई दे रहा है ना, छोटा सा और मोटा सा। मिनी की माँ कहती हाँ ये वही होगा। मिनी की मॉम कहती ये देखिए मिस्टर ली आपकी वाइफ का इस वाइल्ड मैन के साथ अफेयर चल रहा है। कहता है क्या तुम दोनों का दिमाग खराब है, मिस्टर ली को ऐसा कैसे बोल सकते हो। तो मिनी कहते ऐसा नहीं हो सकता और यहाँ पर ली की इंसल्ट करने लगती कि तभी वैंग उसे थप्पड़ मारता कहता है अपनी जुबान बंद रखो, औकात है मिस्टर ली के सामने सब बातें करने की। तभी शैनी कहती है मिस्टर वैंग जाने दीजिए। कहता है शैनी तुम ठीक तो हो, अगर आगे से कुछ भी होता है तुम्हारे साथ तो फिर तुम मुझे कॉल करोगी ठीक है, तुम्हें मुझे बता देना चाहिए था। इस पर शैनी कहती है ठीक है। तभी मिनी की मॉम कहती है मिस्टर ली हमें माफ कर दीजिए। मिनी कहती हाँ सारी मेरी गलती है कि मैंने आपको नहीं पहचाना, मुझे लगा कि शैनी आपको धोखा दे रही है, सर उसने 3 साल पहले किया था शियो क्लब उस मैन के साथ। मिनी की मॉम कहती हाँ मिस्टर ली आपको नहीं पता लेकिन ये लड़की बचपन से काफी ज्यादा चालबाज है, बस मैंस को सेड्यूस करना जानती है और कुछ नहीं। कितने वाइल्ड मैन के साथ इसके अफेयर से आपको नहीं पता, तक कि इसने अपनी माँ को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। ये सुनकर शैनी मिनी की माँ को थप्पड़ मारती। मिनी की माँ कहती क्या तुम्हारी इतनी हिम्मत। ये सुनकर शैनी डबल थप्पड़ मारती है। मिनी शैनी को मारने जाती कि तभी एंग कहता बस बहुत हुआ,
मैंने कहती मिस्टर ली मैं आपको सारा सच बता। इस पर ली कहता है गुस्से में बस बहुत हुआ, मुझे जो भी जानना होगा मेरी वाइफ मुझे बता देगी, तुम्हारी बोलने की कोई जरूरत नहीं है। और वैंग से कहते हैं इन दोनों की शक्ल में देखना नहीं चाहता, नजरों से दूर करो, और वहाँ से चला जाता है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शैनी कहती है आप तो बड़े ही लॉयल है, आज आपने मेरी हेल्प की, थैंक यू। इस पर ली कहता है मैं किसी का भी एहसान नहीं रखता, वैसे भी तुमने तो मेरी हेल्प की थी ना, तो हमारा हिसाब किताब बराबर। तो शैनी कहती नहीं मैंने आपकी 2 बार हेल्प की थी, मेरा एहसान है अभी आप पर। ली कहता है तो क्या तुमने बस मेरी 2 बार हेल्प की है, तुम श्योर इस बात को लेकर? शैनी कहती हाँ। ली कहते तो फिर 3 साल पहले तुम शियो क्लब में गई थी ना? शैनी कहती हाँ। ली कहता है तो फिर तुम वहाँ किससे मिली थी उस टाइम? इस पर शैनी कहती तो क्या आपको उन दोनों की बातों पर ट्रस्ट है? वो भी ये लगता है कि मैं कैरेक्टर लेस हूँ? इस पर ली कहता है ऐसी बात नहीं। शैनी कहती है उन सब ने मिलकर मुझे फंसाया था, लेकिन लकीली मैं वहाँ से बचकर भाग गई थी। तो ली कहता है बस इतना ही। शैनी कहती हाँ मैं आपसे झूठ क्यों बोलूंगी। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर सेक्रेटरी ली को शैनी की मॉम के बारे में बताता है, यहाँ पर शैनी की डिटेल्स देता है। सेक्रेटरी कहता आधी रात को भाभी कहाँ जा रही हैं? ली शैनी को देखता और कहता है कार को रेडी करो, फिर जाना चाहते हो, उसका सीक्रेट क्या है? फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली शैनी का पीछा करते हुए जाता है हॉस्पिटल के। भाभी की तबीयत खराब है, इस पर ली कहता है अपना मुंह बंद रखो और मेरा वेट करो यहाँ पर। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली जाता है हॉस्पिटल और यहाँ पर वो शैनी के बारे में पूछता है। नर्स कहती है मिस शैनी सीरियस पर्सन के वार्ड में गई है, और तभी हम देखते हैं शैनी होते अपनी मॉम के साथ, और यहाँ पर ली डोर को ओपन करने जाता है कि तभी शैनी कहती है मम्मी मुझे आपसे मिलने में काफी लेट हो गया, आई एम सॉरी। और ली बातें सुनकर रुक जाता है, यहाँ पर शैनी की बातें सुनने लगता है। शैनी कहती डोंट वरी मैं बिल्कुल ठीक हूँ, और हाँ मेरी शादी हो चुकी है, वो भी ली फैमिली में, और बहुत जल्द मैं आपके लिए एंजल ग्रास को लाने वाली हूँ, मुझे वो मिलने वाला है, जिसके बाद आप ठीक हो जाएंगी पूरी तरह, जिनकी वजह से 3 सालों से आपकी हालत ऐसी, उन सबको मैं पनिशमेंट जरूर दिलवाऊंगी। फिर आगे हम सीन देखते हैं जब शैनी हॉस्पिटल से जा रही होती कि उसे गेट पर ली मिल जाता है। ली कहता है तुम यहाँ कैसे? शैनी कहती आप यहाँ कैसे? ली कहता है मैंने पूछा ना। शैनी कहती है वो मैं अपने फ्रेंड से मिलने आई थी यहाँ, तो हम यहाँ से चलते हैं। कहता है वेट तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुमने एंजल ग्रास पाने के लिए मुझसे शादी की, क्योंकि तुम अपनी माँ की जान बचाना चाहती हो। इस पर शैनी कहती मैं आपको बताती तो क्या आप मेरी बातों पर ट्रस्ट करते? नहीं ना। ठीक है लेकिन मैं अब तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट तो कर रहा हूँ ना। ठीक है मैं एग्री करता हूँ, मेरे डील के बारे में तुम मुझे ठीक कर दोगी तो मैं तुम्हें एंजल ग्रास दे दूंगा। तो उनको शैनी काफी हैप्पी होते। कहती क्या सच्ची? लिन कहता है हाँ। कहती एक और बात है। ली कहता है अब क्या? शैनी कहती डोंट वरी, को तो पता चल गया है कि मैंने आपसे शादी क्यों की थी, तो फिर हमारी डील पूरी हो जाने के बाद, कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी। ये सुनकर ली गुस्सा हो जाता है और कहता है कि बाद में हम बाद में सोचेंगे, चलो यहाँ से। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ये बाथरूम में होता कहता है ये सब क्या है? शैनी कहती है मेडिकल बात है जो आपको भी लेना है, और ये आपकी ट्रीटमेंट के लिए बहुत ही जरूरी है। यहाँ पर शैनी ली के कपड़े उतारने लगती है। इस पे ली कहता तुम क्या कर रही हो? शैनी कहती मैं आपके कपड़े उतार रही हूँ, जल्दी करो। कहता है पक्का तुम यही चाहती हो? शैनी कहती मिस्टर ली डॉक्टर की नजरों में सारे मेल फीमेल पेशेंट एक जैसे होते हैं, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। समय बाद वहाँ पर शैनी आते ली को टॉवल में देखकर वो काफी ज्यादा शाय फील करती है। ली कहता मुझे तो लगा था कि तुम काफी ज्यादा बोल्ड हो, लेकिन तुम तो काफी शाय पर्सन हो। शैनी कहती है पहले आप अंदर जाकर बैठिए। किसने कहा कि मैं शाय पर्सन हूँ? यहाँ पर लीन अपनी ट्रीटमेंट को लेता है। शैनी कहती कैसा फील हो रहा है? ली कहता है काफी अच्छा फील हो रहा है। शैनी कहती ठीक है अभी आपको और भी ज्यादा बेटर फील होगा, आपकी मसाज कर देती हूँ, लेकिन आपको दर्द होगा ठीक है? पर ली कहता है मुझे कोई दर्द नहीं होता, और यहाँ पर शैनी जोर जोर से की मसाज करने लगती है, और यहाँ पर लीन को दर्द होता है। शैनी कहती क्या दर्द हो रहा है? ली कहता नहीं बिल्कुल नहीं हो रहा। यहाँ पर वो झूठ बोलता है। इस पर शैनी फिर से जोर से दबाती है। ली चिल्लाकर कहता है बस शैनी बहुत हुआ। शैनी कहती क्यों? अब आपको दर्द हो रहा है ना, लेकिन आपको दर्द सहना होगा। और तभी ली शैनी को अपनी तरफ खींचता है और यहाँ पर कहता है बस करो। और यहाँ पर दोनों एक दूसरे के काफी ज्यादा क्लोज आ जाते, दोनों एक दूसरे को देखने लगते हैं और अचानक दोनों शाय फील करते हैं। ये कहता है शाय फील करते हुए मेरा मतलब कि काफी ज्यादा पावरफुल है ये ट्रीटमेंट। तो शैनी कहती हाँ मुझे भी यही फील हो रहा। मैं इसमें और गर्म पानी डाल देती हूँ और वहाँ से जाती और कहती खुद से शैनी तुम्हें क्या हो गया था? अभी तो हैंडसम नहीं, लेकिन शायद है। आगे शैनी कहती 3 घंटे तक आपको इसमें ही बैठना होगा, ठीक है? आप सब कुछ मुझ पर छोड़ दो, आप आराम करो। और तभी यहाँ पर ली सो जाता है। यहाँ पर शैनी मसाज करते करते वो भी सो जाती है। कुछ समय बाद ली शैनी को सोते हुए देखता है और कहता है सोते हुए कितनी क्यूट लगती है। और यहाँ पर शैनी की नोज को टच करता है कि तभी शैनी नींद में ली को जोरदार थप्पड़ मार देती है। तभी कहती क्या मैंने कुछ किया? आपका फेस इतना रेड क्यों हो गया? किसी ने आपको मारा क्या? ली कहता है क्या तुम्हें क्या लगता है तुम्हें छोड़कर यहाँ कौन ऐसा कर सकता है? शैनी कहती सॉरी मैंने जानबूझकर तो नहीं किया ना। ली कहता गुस्से में मेरे ख्याल से सब कुछ हो चुका है, तो फिर तुम जा सकते हो यहाँ से। शैनी कहती हाँ मैं चाहती हूँ।
तभी हम सीन देखते हैं मिनी का, जो कि कहती है मॉम मेरी वजह से शैनी इतनी अमीर बनी घूम रही है और इतना हैंडसम लड़का उसका पति है, ये सही नहीं है। मिनी की मॉम कहती लेकिन तुमने तो शादी से मना किया था ना। मिनी कहती मुझे क्या पता था कि वो इतना हैंडसम होगा और इतना ठीक होगा, वो अमीर होगा, तो बिल्कुल हेल्दी है। लीला की वाइफ बनना, क्योंकि मैं उसकी वाइफ बनने वाली थी, सारे पैसे पर तो बस मेरा हक है। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली शैनी का पार्टी में जाने के लिए वेट कर रहा होता है। तभी वहाँ पर शैनी ब्यूटीफुल से ड्रेस में आती है और कहती है मैं कैसी लग रही हूँ। इस पर सेक्रेटरी कहता है भाभी आप तो बहुत ही ज्यादा सुंदर लग रही हैं, सेलिब्रिटी से भी ज्यादा। इसमें शैनी कहता है आप कुछ ज्यादा ही तारीफ कर रहे हैं। ये सुनकर ली जलस होकर कहता है हाँ तुम दोनों का हो गया। कि तभी वहाँ पर दादी यहाँ तो कहती है ली तुम मिस्टर शैन के पार्टी में जा रहे हो, मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और ये रहा उनका फेवरेट वेस्ट। मैंने गिफ्ट ध्यान से देना क्योंकि आने वाले प्रोजेक्ट के लिए उनका सपोर्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इस पर ली कहता है डोंट वरी ग्रैंडमा। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली और शैनी की पार्टी में एंट्री होती है और ली को देखकर वहाँ की लड़कियां कहती वाव ये कितना ज्यादा हैंडसम है, रूमर्स के हिसाब से तो बिल्कुल अगली नहीं है। यहाँ पर सब कोई ली की तारीफ करता है और तभी लड़का कहता है उनकी वाइफ कितनी ज्यादा ब्यूटीफुल है। तभी ली को देखते हैं जहाँ पे उसके फ्रेंड उससे बुलाता है, ली वहाँ से जाता है और तभी यहाँ पर मिनी उसकी माँ आकर शैनी से मिलती है। मिनी कहती है तुम उठा के यहाँ भी आ गई, कहते क्यों मैं यहाँ नहीं आ सकती। वैसे आज तुम्हारा खुद की बेइज्जती करवाने के लिए क्या प्लान है, कुछ तो प्लान तुमने बनाया होगा। इतना कहकर शैनी वहाँ से चली जाती है। मैंने काफी गुस्सा हो जाती है। ये वेटर कहती मिस शैनी आप इस गिफ्ट को यहाँ पर रख सकती हैं। इस पे शैनी गिफ्ट को वहाँ देकर चली जाती है और तभी यहाँ पर मिनी आती चुपके से गिफ्ट को चुरा लेती है और कहती देखो मैं तुम्हारे गिफ्ट का क्या हाल बनाती हूँ। हम सीन देखते हैं जब मिस्टर शैन की एंट्री होती है और यहाँ पर सबको उन्हें बर्थडे प्रेजेंट देता है और सबके बाद मिनी भी आती है अपने गिफ्ट देने के लिए और कहती है गिफ्ट में मिस एना की तरफ से लाई हूँ आपके लिए। मिस्टर शैन कहते क्या मिस एना, ये तो वही फेमस डॉक्टर है ना, से फेमस चाइनीज डॉक्टर। मिनी झूठ बोलते कहती हाँ मैं उनकी असिस्टेंट हूँ और मैंने खास तौर पर उनसे आपके लिए कहकर मेडिसिन बनवाई है, लॉन्ग लाइफ पिल, आपकी उम्र को बढ़ाने के लिए, आपको हेल्दी रखने के लिए है। मिस्टर शैन कहते आज तक मैं डॉक्टर एना से नहीं मिला लेकिन मैं जानता हूँ काफी ज्यादा फेमस डॉक्टर इस कंट्री की। और ये सब कुछ सुनकर शैनी कहते अपने मन में मिनी तुम कितना झूठ बोल सकती हो, तो यहाँ पर शैनी ही डॉक्टर एना है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। यहाँ पर मिनी कॉन्ट्रैक्ट को पाने के लिए और ली की नजर में महान बनने के लिए आई होती। शैन कहते हैं मिस्टर मिनी हमारे स्पेशल गेस्ट है, उनका ध्यान रखा जाए। और तभी यहाँ पर गिफ्ट देने की बारी ली के आती है। तभी शैनी दिखती है कि उसका गिफ्ट तो उसका वेस्ट पूरी तरह से टूट चुका है। ली कहते हैं सब कैसे हुआ। शैनी कहती है मुझे नहीं पता। सेक्रेटरी कहता है भाभी अब हम क्या करें, इस प्रोजेक्ट के लिए वेस्ट काफी ज्यादा इम्पोर्टेंट था, बिना गिफ्ट के हम उनसे कैसे मिल सकते हैं, हमारा तो प्रोजेक्ट खराब हो जाएगा, हमारे बिजनेस का क्या। सेक्रेटरी से तुम घर जाओ और डायमंड जेट को लेकर आओ। फिर शैनी कहती नहीं काफी देर हो जाएगी और वैसे भी गिफ्ट तो मेरी जिम्मेदारी थी ना, तो फिर मैं खुद मिस्टर शैन को गिफ्ट देना चाहती हूँ। इस पर ली कहता है क्या तुम श्योर हो। शैनी कहती है और यहाँ पर वो सेक्रेटरी को एड्रेस बताती है। हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली ग्रुप की गिफ्ट देने की बारी आती है। शैनी स्टेज पर जाती है। तभी मिनी कहती है शैनी तुम्हारा गिफ्ट क्या है और तभी वहाँ पर सेक्रेटरी आता है। शैनी कहती है मिस्टर शैन स्पेशल गिफ्ट है ली फैमिली की तरफ से आपके लिए। गिफ्ट को देखकर सब कोई कहता है क्या ये तो घास है। ये देखकर मिनी यहाँ पर हंसती और कहती है शैनी तुम मिस्टर शैन को ग्रास देकर उनकी बेइज्जती कर रही हो। और यहाँ पर गार्ड से कहती है इस लड़की को अभी के अभी यहाँ से बाहर निकालो। वो देखकर ली कहता है गुस्से में मैं भी देखता हूँ कि किसकी हिम्मत है मेरी वाइफ को टच करने की। मिस्टर शैन शैनी के पास आकर कहते ये तो फेरी ग्रास है ना। ये सुनकर सबके यहाँ पर काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। तो सब वो कहते हैं क्या सच में ये तो फेरी ग्रास है। मैंने सुना है कि मरता हुआ इंसान भी इसे खाने से बच सकता है और ये काफी ज्यादा एक्सपेंसिव है, को भी ये नहीं मिलता इतनी आसानी से, कीमत तो हम लगा ही नहीं सकते। शैनी कहती हाँ मिस्टर शैन ये फेरी ग्रास है और ये आपके लिए है। फिर मिस्टर शैन कहते लेकिन ये तो बस डॉक्टर एना के पास ही हो सकता है जहाँ तक मैं जानता हूँ। इसका मतलब आप डॉक्टर एना है। इस पर शैनी कहती नहीं मैं वो नहीं हूँ। यहाँ पर मिस्टर शैन बार बार कहते नहीं आप ही डॉक्टर एना है। शैनी कहती मैं बस मिस्टर ली की वाइफ और कुछ नहीं। और यहाँ पर शैनी मिस्टर शैन को इशारे में कहती है तो एना के बारे में यहाँ बात न करें। शैन समझ जाता और कहते हैं ठीक है। और तभी यहाँ पर शैनी मिनी को गिफ्ट को देखती है और कहती ये तो नकली गोली है, मिनी तुम ऐसा कैसे कर सकती हो। मिनी कहती क्या तुम झूठ बोल रही हो। शैनी कहती ठीक है मैं प्रूफ कर देती हूँ, अगर ये असली होगा तो पानी में डालती पानी का कलर ब्लू हो जाएगा। यहाँ पर मिनी का झूठ सबके सामने पकड़ा जाता है, पानी का कलर चेंज नहीं होता। तो मिस्टर शैन गुस्से में मिनी को पार्टी में से धक्के देकर बाहर निकाल लेते हैं। यहाँ पर मिस्टर शैन ली फैमिली से काफी ज्यादा हैप्पी होते और कहते हैं मिस्टर ली मैं आपको 100 बिलियन का प्रोजेक्ट देता हूँ। और यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट फाइनल हो जाता है। कहते थैंक यू मिस्टर शैन। आगे हम देखते जहाँ पर ली कहते शैनी से तुम हो कौन। शैनी कहते क्या आपको नहीं पता मैं आपकी वाइफ हूँ, मेरा नाम शैनी है। इस पर ली कहते जैसा कि मैं जानता हूँ कि फेरी ग्रास को 15 दिन से ज्यादा अपनी मिट्टी से बाहर नहीं निकाल कर रखा जा सकता। तुमने ये कहा कि ग्रास तुम्हें डॉक्टर एना ने दिया है, लेकिन तुम्हें आए तो यहाँ पर 1 महीना हो चुका है, तो फिर तुम मुझे सच बताओ तुम हो कौन।
तुम डॉक्टर एना तो नहीं? इस पर शाइनी कहती है मैं कौन हूँ और कहाँ से आई आप जानकर क्या करेंगे? सिविक कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाने के बाद हमारा डिवोर्स होने वाला है। ली कहता है मैंने कब कहा कि मैं तुम्हें डिवोर्स देने वाला हूँ? एक बात को जान लो, ली फैमिली में हम मरना पसंद करते हैं लेकिन हम डिवोर्स नहीं देते, समझी तुम? तो शाइनी कहती काफी अच्छा जोक है आपका। बात बताइए कि आप शादी करना नहीं चाहते? जिससे आप प्यार करते आपको कोई पसंद नहीं है? इस पर लिख कहता 3 साल पहले एक लड़की ने मेरी जान बचाई थी, उसकी बिना तो मैं उस रात मर जाता। तो शाइनी कहती लड़की आपको मिलती तो फिर आप क्या करते? इस पर ली कहता मैं उससे शादी करता। ये सुनकर शाइनी काफी सैड हो जाती है, कहती है काफी ज्यादा लकी पर्सन होगी तो वो आपकी वाइफ बनेगी। वो डोंट वरी, जैसे वो आपको मिल जाएगी मैं आपको डिवोर्स दे दूंगी, आपको छोड़कर चली जाऊंगी। तभी ली कहता लेकिन मैंने पूरी बात कहाँ कही है, मैं ये कहना चाहती हूँ कि अभी मेरे लाइफ में तुम। तभी शाइनी कहती सैड होकर मुझे वॉशरूम जाना और वहाँ से चली जाती हूँ। बात ही नहीं सुनती ली की। आगे देखते जा पर शाइनी को काफी ज्यादा बुरा लगता है क्योंकि वो ली से प्यार कर बैठी है। उसे लगता है कि ली किसी और से प्यार करता है। पर ये सारी बातें वहाँ पर मिनी सुनती है और आती है ली के पास और कहती है मिस्टर ली क्या आप मुझे भूल गए? 3 साल पहले उस पब में मैंने आपकी जान बचाई थी। और आप सारी बातें ली को बताती है। हमेशा ली की आंटी ने दी होती मिनी को शाइनी से पीछा छुड़ाने के लिए। और यहाँ पर मिनी अपनी नौटंकी को स्टार्ट कर देती है। ली मिनी को जेट का पेंडेंट दिखाता और कहता है क्या वो तुम ही थी? ये तुम्हारा है? तो मैं इसे जानती हूँ। को देखकर मिनी अपने मन में कहती तो लॉकेट शाइनी का है। इसका मतलब शाइनी 3 साल पहले मिस्टर ली के साथ थी। लेकिन क्या फर्क पड़ता है, काफी अच्छा चांस है मिस्टर ली को पाने का। मिनी कहती हाँ ये मेरा लॉकेट है, ये मुझसे वहाँ पर गिर गया था। पर ली कहता गुस्से में इसका मतलब वो तुम थी? 3 साल पहले तुमने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी, तुम्हारी वजह से मेरी हालत ऐसी हुई थी मरने जैसी। मैं तुम्हें 3 साल से खोज रहा हूँ। ये सुनकर तो मिनी काफी ज्यादा शॉक होती तो कहती क्या आप क्या कह रहे हैं? ली कहता है जिसने मुझे जान से मारने की कोशिश की थी तो उसी का लॉकेट है जो कि वहाँ गिर गया था। ये सुनने के बाद मिनी डर में सच बताते कहती नहीं ये लॉकेट मेरा नहीं, लॉकेट शाइनी का है। ली कहता है क्या? मिनी कहती हाँ ये लॉकेट शाइनी की माँ ने शाइनी को दिया था। सुनकर ली कहता है मुझे पता ही था ये शाइनी हो सकती है और वहाँ से चला जाता है। आगे हम देखते हैं जहाँ पर मिनी कहती हैप्पी होकर अपनी माँ से मम्मी मिस्टर ली शाइनी को जिंदा नहीं छोड़ने वाले, काफी अच्छा तमाशा होने वाला है। और तभी वहाँ पर ली कहता है शाइनी कहता आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? कहते हो तुम ही थी? शाइनी कहती क्या हुआ, आप कैसी बात करें मुझे समझ नहीं आ रहा। तुम मेरे बोलने से नहीं बल्कि तुम मेरे करने से समझोगी। और यहाँ पर वो सबके सामने शाइनी को किस करता है। देखकर तो शाइनी काफी शॉक होती है, कहती क्या ये सब क्या कर रहे हैं? कहता है घर चलो आगे हम सीन देखते हैं। जहाँ पर शाइनी कहती है मिस्टर ली आप मुझे नीचे उतारो, क्या आप पागल हो चुके हो? कहता है शाइनी, वो शाइनी के पास जाता है। शाइनी कहती है मैं कह देती हूँ आप मेरे पास मत आना, आपकी पागलपंती आप बाहर जाकर करो। इस पर ली शाइनी का हाथ पकड़ता है। ये बातें दूर से खड़े होकर सब घर के लोग देख रहे होते हैं। स्टूडेंट कहता है यंग मास्टर ने तो आज से पहले कभी ऐसा कुछ किया ही नहीं। इस पर सेक्रेटरी कहता है आपने सही कहा, मैंने आज तक उन्हें ऐसा नहीं देखा है। कहती मिस्टर ली कहता तुमने मुझे क्या कहा? शाइनी कहती मिस्टर ली कहता नहीं उस दिन तुमने ग्रैंडमा के सामने मुझे क्या कहा था, तुम वो कहना। शाइनी कहती हस्बैंड। ये सुनकर ली स्माइल देते हुए शाइनी को किस करता है और इस पर शाइनी जोरदार थप्पड़ मारती है ली को। वो देख सेक्रेटरी कहता है मैं शाइनी तो अब गई। और यहाँ पर ली स्माइल देता है शाइनी को देखकर। सेक्रेटरी कहता है क्या बॉस प्यार में पागल हो चुके हैं? मैं जाकर चेक करता हूँ। और तभी ली कहता है सेक्रेटरी से एक बात बताओ, हम क्या करके कोई लड़की हमसे प्यार करने लगे? और यहाँ पर सेक्रेटरी अपने आइडियाज बताता है और यहाँ पर उसे नोट करता है। आगे हम सीन देखते हैं मॉर्निंग का, जहाँ पर शाइनी कहती ये सब क्या है? सेक्रेटरी कहता है मिस्टर ली ने सब कुछ आपके लिए बनाया है। शाइनी कहती क्या कल मैंने उन्हें थप्पड़ मारा था, मुझे लगा था कि वो मुझे मार डालेंगे लेकिन ये सब। और तभी वहाँ पर ली आता है अपने कूल वाले स्टाइल में। वो शाइनी को इम्प्रेस करना चाहते हैं अपने लुक से हैंडसम दिखकर। तो देखकर शाइनी काफी शॉक होती। क्या हुआ तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही हो रात भर में? क्या तुम मेरे फेस को भूल चुकी हो? तो मैं समझ गई मैं काफी हैंडसम लग रहा हूँ ना। इस पर शाइनी कहती आपने क्या पहना है? क्या आपने अपना बिजनेस छोड़ दिया? डोंट वरी कोई बात नहीं, आप मुझे बता देते मैं आपकी केयर कर सकती हूँ ना। आपने कौन सा नया काम स्टार्ट किया? क्या आप मॉडलिंग करने वाले हैं? यहाँ पर हंसने लगती है। देखकर ली काफी गुस्सा होता है। सेक्रेटरी कहता है कंट्रोल मिस्टर ली को स्माइल देकर बातें करनी है प्यार भरी। आगे ली कहता है तो क्या तुम्हें आज का नाश्ता पसंद आया? शाइनी कहती हाँ। ली कहता अपने स्टाइल में तो तुम्हें इतना ही ज्यादा पसंद है खाना तो मैं हर रोज तुम्हारे लिए बनाऊंगा हनी। सुनकर शाइनी ली के फेस पे पूरे जूस को स्वीट कर देती है। काफी शॉक हो जाती है बेचारा ली। शाइनी कहती सॉरी मिस्टर ली, मैं अभी साफ कर देती। तो ली कहता है रहने दो, मुझे भी काम पर जाना है, वहाँ से चला जाता। देखते ही जहाँ ली कहता है गुस्से में तुम्हारा बताया गया आइडिया एक भी काम नहीं आया। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर
मिनी और मिनी की माँ मिलकर शाइनी की मॉम की किडनैपिंग कर लेती है शाइनी से बदला लेने के लिए। हम सीन देखते हैं जब पर शाइनी की प्यार को पाने के लिए अपना नेक्स्ट आइडिया ट्राई करता है और यहाँ पर शाइनी के ढेर सारे ब्रांडेड कपड़े, ज्वेलरी, डायमंड सब कुछ गिफ्ट करता है। सेक्रेटरी कहता है सब कुछ आपके लिए मिस्टर ली ने स्पेशली चूज किया है, दुनिया के टॉप डायमंड है 200 मिलियन का और ये रही डायमंड की ज्वेलरी। तभी शाइनी कहती वेट एक बात बताओ मिस्टर ली को क्या हुआ है। कहता है भाभी मिस्टर ली आपसे। शाइनी कहती रहने तो मैं खुद ही पता कर लेती हूँ। फिर जाती है ली के पास। आगे देखते जहाँ पर ली कहता है डोंट वरी मुझे थैंक्स मत कहना, मुझे पता है तुम्हें पसंद जरूर आया होगा। तो शाइनी कहती मिस्टर ली आपकी और मेरी कॉन्ट्रैक्ट मैरिज है, ये सब करने की आपको क्या जरूरत है। डोंट वरी मैं अपने प्रॉमिस को नहीं तोड़ने वाली, मैं आपको ठीक करने के बाद ही आपको डिवोर्स दूंगी, आपको ये सब करने की कोई जरूरत नहीं। इस पर ली कहता है क्या तुम्हें ये लगता है कि ये सब कुछ मैं बस कॉन्ट्रैक्ट मैरिज की वजह से खुद को ठीक करने के लिए कर रहा हूँ। शाइनी कहती है तो फिर चला जाता है। और तभी शाइनी यहाँ पर अपने नाम से बॉक्स को देखती है जिसमें कि एंजल ग्रास होता है। शाइनी कहती क्या ये सब कुछ क्यों, मैंने तो अब तक उन्हें ठीक भी नहीं किया, फिर उन्होंने मुझे ये क्यों दिया है, इसका मतलब कहीं वो। और यहाँ पर भागते हुए बाहर जाती है, देखती कि ली वहाँ नहीं है। यहाँ पर ली के नाम से चिल्लाने लगती है और ली के नाम मिलने पर बैठ कर रोने लगती है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता है और कहता है शाइनी कहती मुझे लगा था कि आप मुझे छोड़कर चले गए हैं। ली कहता है किसने कहा कि मैं तुम्हें छोड़कर जाने वाला हूँ, तुम अंदर चलो। फिर आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली शाइनी के हेयर को ड्राई कर रहा होता है। ली कहता है किसने कहा था तुमसे बारिश में भीगने को, सच में क्या तुम पागल हो, तुम बीमार पड़ गई तो। शाइनी कहती आपने मुझे एंजल ग्रास क्यों दिया, मैंने आपको तो ठीक नहीं किया अब तक पूरी तरह। ली कहता है मैंने दिया है तो फिर तुम उसे रख लो। इस पर शाइनी कहती नहीं मैं फ्री की चीजें नहीं लेती, मैं जब तक अपना काम पूरा नहीं करूंगी मैं नहीं ले सकती। तभी ली कहता है ठीक है तुम सच जानना चाहती हो ना, शाइनी मैं तुमसे प्यार करता हूँ। शाइनी कहती क्या आप मजाक कर रहे हैं, वहाँ से जाने लगती है। ली कहता है रुको मैं तुमसे सच कहता हूँ, मैं तुमसे बहुत ही ज्यादा प्यार करता हूँ पूरी दुनिया में, मैं बस तुमसे शादी करना चाहता हूँ, मेरी सारी बातें सच हैं, तो क्या तुम मेरे प्यार को एक्सेप्ट करती हो। कहती मैं। ली कहता डोंट वरी तुम टाइम ले सकती हो, मैं तुम्हारा वेट करने के लिए तैयार हूँ। तभी शाइनी कहती मिस्टर ली मैं भी, तभी से कॉल आता कि उसकी मॉम हॉस्पिटल से गायब है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर वो अपने डैड के घर जाती है और कहती डैड मेरी माँ कहाँ है। वो रूम की चेकिंग करने जाती, तभी उसकी डैड कहते नहीं तुम अंदर घर के नहीं जा सकती। इस पर शाइनी अपने डैड को जोरदार थप्पड़ मारती है और कहती आप मेरे डैड बनने के काबिल नहीं है और न ही मेरी माँ के पति। बिना डिवोर्स की आपने इस घर में अपनी मिस्ट्रेस को ला दिया, अपनी इनलीगल बेटी को। फिर से थप्पड़ मारते हुए कहती है ये थप्पड़ मेरी माँ को धोखा देने के लिए और मुझे मेरी माँ को जिंदगी भर टॉर्चर करने के लिए। आज मेरी माँ की जो भी हालत वो आपकी वजह से। इस पर वो शाइनी को माना जाता है कि तभी वहाँ पर ली आ जाता कहता है वाइफ को टच करने की हिम्मत भी मत करना। शाइनी के डैड कहते मिस्टर ली आप। पर शाइनी पूछते मेरी मम्मी कहाँ है, पर कहता है मुझे कुछ नहीं पता। इस पर शाइनी घर की सारी चीजों को बर्बाद करने के लिए कहती है। देखकर शाइनी के डैड काफी ज्यादा घबरा जाते कि तभी वहाँ पर मिन का कॉल आता है शाइनी को, जो कि कहते तुम अपनी माँ से मिलना चाहते हो तो ठीक है, मेरे बताए कि एड्रेस पर अकेले आना होगा। आगे हम देखते जहाँ पर लिखे थे शाइनी तुम अकेले नहीं जा सकती। इस पर शाइनी कहती प्लीज मैं मेरी माँ को बचाना चाहती हूँ, मुझे जाना ही होगा, और वहाँ से चली जाती। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर मिनी कहती है तुम्हें अपनी माँ को बचाना है तो ठीक है, तुम्हें इस चाकू से अपने फेस पर निशान बनाना होगा, इसको चाकू से कट करो। ये भी देखती हूँ कि तुम्हारे अगली दिखने के बाद मिस्टर ली तुमसे कैसे प्यार करते हैं। इस पर शाइनी कहती करने के बाद तुम मेरी मॉम का पता मुझे बता दोगी। इस पर मिनी कहती ये तो तुम्हारी परफॉर्मेंस पर डिपेंड करता है। और तभी शाइनी अपनी फेस पर चाकू रखती कि तभी वहाँ पर ली आ जाता कहता है शाइनी। कहती ली आप यहाँ कैसे। इस पर ली कहता है मैं तुम्हें अकेला कैसे छोड़ सकता हूँ। मिनी गुस्सा होकर कहती शाइनी तुमने फिर से चालाकी दिखाई। और यहाँ पर शाइनी को मानी जाती कि शाइनी मिनी को पकड़ लेती है और यहाँ पर उसके गले पर चाकू रखते कहती अब कहती क्या मैं तुम्हें पागल दिखाई देती हूँ, मैं तुम्हारी बातों पर ट्रस्ट कर लूंगी, जल्दी बताओ मेरी मम्मी कहाँ है वरना मैं तुम्हें मार डालूंगी। और तभी वहाँ पर ली को कॉल आता है। ली कहते शाइनी से तुम्हारी मम्मी मिल चुकी है, चलो यहाँ से। आगे हम सीन देखते फिर मिनी अपने सेक्रेटरी को थैंक्स कह रही होती है। इस पर सेक्रेटरी कहता है ये सब कुछ मिस्टर ली ने किया है, आप उन्हें थैंक्स कहना चाहिए। आपकी मॉम के हॉस्पिटल से गायब हो जाने के बाद रात भर उन्होंने सारे कैमरास को खुद चेक किया है, अपने सारे आदमी उन्होंने पूरी सिटीज में भेज दी है कि मॉम को खोज निकाला। सुनकर शाइनी काफी ज्यादा हार्ट टचड होती है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर शाइनी अपनी माँ को एंजल ग्रास की मेडिसिन देती है और यहाँ पर उसकी माँ ठीक हो जाती कुछ दिन में। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर तीनों चाहते हैं वेन फैमिली। और शाइनी की मॉम को देखकर मिनी की मॉम कहती क्या ये कैसे ठीक हो सकती है। तभी शाइनी का सेक्रेटरी कहता है क्योंकि इनका ट्रीटमेंट डॉक्टर एना ने किया है। और यहाँ पर सबको पता चलता है कि शाइनी डॉक्टर एना है। तब यहाँ पर पुलिस आती है कि माँ कहती इन दोनों ने मिलकर मुझे 3 साल पहले छत से धक्का दिया था, इन तीनों ने मिलकर मुझे धोखा दिया है। और यहाँ पर पुलिस तीनों को लेकर चली जाती है। हम सीन देखते जहाँ पर शाइनी की माँ कहती जब मैं बीमार थी तब भले मैं कुछ कह नहीं सकती थी लेकिन मैं सारी बातें सुन सकती थी और उस टाइम हमेशा ली मेरे पास आता था।
मुझसे मिलने के लिए उसने कहा था, मम्मी डोंट वरी, मेरे पास एंजल ग्रास है और बहुत जल्द शानी आपको उस एंजल ग्रास से ठीक कर देंगे, बिल्कुल टेंशन मत लो, अब जल्दी से ठीक हो जाओ, मैं शानी का ख्याल रख रहा हूँ। ये बातें बताकर शानी की माँ कहती, शानी लाइफ में सच्चा प्यार करने वाला बहुत ही नसीब से मिलता है, तुम्हें उसकी केयर करनी चाहिए। तो शानी कहती, थैंक यू मम्मी मुझे सारी बातें बताने के लिए। आगे हम सीन देखते जहाँ पर शानी कहती, मिस्टर ली थैंक यू मेरी इतनी ज्यादा हेल्प करने के लिए, तुमने जो कुछ किया उसके लिए थैंक यू काफी नहीं है। इस पर ली कहते, सब मेरी जिम्मेदारी थी और शानी मैं तुमसे प्यार करता हूँ और मैं तुमसे बस आखिरी बार एक सवाल पूछना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे चांस देना चाहोगी। तो शानी कहता, लेकिन आपने तो कहा था ना जिसने जान बचाए थे आप उससे शादी करना चाहते हैं। ली कहता, शौक होकर क्या, तो फिर तुम्हारी ये वजह है मुझे ना कहने की। शानी कहता, अगर वो आ गई तो। ली कहता है, वो आ चुकी है। शानी कहती, सैड होकर, ठीक है मैं यहाँ से चली जाती हूँ, दोनों की हैप्पीनेस चाहूंगी। तो यहाँ पर उसकी हालत रोने जैसी हो जाती है। ठीक है, ली कहता है, ली कहते, शानी पर्सन तो तुम ही हो। इस पर शानी कहती, क्या। ली कहता है, हाँ तुमने 3 साल पहले मेरी जान बचाई थी। और यहाँ पर सारी बातें बताता है। कहते, तो फिर इसलिए तुम मुझे मना कर रही थी बार बार। यहाँ पर स्माइल देता है। फाइनली दोनों को सच पता चल ही जाता है। शानी कहती, मिस्टर ली आप इसे स्माइल क्यों दे रहे, आप ऐसा वैसा कुछ नहीं करेंगे ठीक है। ली कहते, लेकिन मुझे तो कुछ करना है। शानी कहती, मैं आपकी मेडिसिन लेकर आती हूँ ठीक है। ली कहता, हाँ दवाई का टाइम हो चुका है। और यहाँ पर शानी को किस करता है, दोनों यहाँ पर इंटीमेट होते हैं। आगे हम सीन देखते हैं नेक्स्ट डे का। यहाँ पर शानी उठते कहती, क्या कल रात को हम दोनों ने पर काफी शाय फील करती वहाँ से जाने लगते थे। वहाँ पर लिफ्तार कहता है, वाइफी गुड मॉर्निंग। शानी कहती, गुड मॉर्निंग। ली कहता है, तुम कहाँ जा रही हो। तो शानी कहती, मैं एक्सरसाइज करने के लिए जा रही थी, मैं भी एक्सरसाइज करना चाहता हूँ। शानी कहती, ठीक है हम दोनों साथ में चलते हैं। पहले कहता है, लेकिन हम बेड पर भी कर सकते हैं, बाहर जाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर शानी को किस करता है और यहाँ पर दोनों की सुबह मॉर्निंग वाली एक्सरसाइज होती है। सारी बातें बाहर दादी सुन रही होती है और कहती, पक्का इस बार मैं परदादी जरूर बनूंगी, मेरा पौधा काफी स्ट्रॉन्ग है मॉर्निंग में ही। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर ली की आंटी ग्रैंड माँ को गलत दवा देती है उनकी तबीयत खराब करने के लिए। यहाँ पर दादी की तबीयत खराब हो जाती है, तभी वहाँ पर लिया आता है। दादी को क्या हुआ, ठीक थी अचानक से ये सब कहती है। दादी की हालत काफी ज्यादा खराब है, हॉस्पिटल जाना होगा। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर डॉक्टर दादी की सर्जरी के लिए कहते हैं और कहते हैं उनकी हालत काफी ज्यादा सीरियस है। आगे हम सीन देखते हैं जहाँ पर पता चलता है कि ली के आंटी ने सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया था। अपने बेटे को कहती है कि डोंट वरी, दिन में बुढ़िया खत्म होने वाली है और ये कंपनी हमारी होगी। फिर आगे हम देखते जब कंपनी में अनाउंस करती है कि दादी ने अपनी वसीयत में ये लिखा है कि जाओ कंपनी का प्रेसिडेंट बनेगा। यहाँ पर झूठ बोलती है और कहती सिविल के हिसाब से इस कंपनी का नया प्रेसिडेंट है कि तभी वहाँ पर शानिया कहते नहीं ये सब कुछ झूठ है, हाथ में फेक व्हील है। आंटी कहती, क्या ये सब कुछ मेरी सास ने लिखा है, तुम इनसे झूठ कैसे बोल सकती हो। तो गार्ड से कहती है, इन दोनों को यहाँ से धक्के मारकर बाहर निकालो कि तभी वहाँ पर दादी आई थी और कहती है, कौन मेरे बेटे और बहू को यहाँ से बाहर निकालना चाहता है, इसकी इतनी हिम्मत। और यहाँ पर सबको सच पता चलता है कि आंटी ने और झाओ ने सब कुछ प्रॉपर्टी के लिए किया था। आप ली को हमेशा से पॉइजन देकर उसकी तबीयत को खराब करते आए हैं। दादी की हालत भी उसने ही खराब की है। सारी बातें शानी बताती है दादी को और कहती है, हमेशा से आपके खाने में दवाइयाँ मिलाया करती थी, इससे आप दोनों की तबीयत खराब हो जाए। लेकिन दादी डोंट वरी, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगी। तो क्या आप शो देखना चाहती हैं। दादी कहती है, ठीक है। देखती दादी का जहाँ पर दादी कहती है, तुम दोनों मेरे घर में रहने के लायक नहीं हो। इस पर लेकर आंटी कहती, मुझे माफ कर दो, मैं अपने बेटे के प्यार में पागल हो गई थी। और यहाँ पर दादी माफ करने से मना कर देती है। फिर आगे हम सीन देखते जहाँ पर दादी कहती है, आई एम सॉरी ली, मुझे पता होता कि तुम्हारी आंटी सब कुछ करी तुम्हारे साथ, मैंने उसे घर से निकाल दिया होता कब का, तुम्हें इतना कुछ सहना पड़ा है मेरी वजह से। कहते, दादी इसमें आपकी कोई गलती नहीं थी, अगर आप नहीं होती तो मैं शानी से कैसे मिल पाता, आपने मुझे शानी से मिलवाया है। यहाँ पर लिखी की शादी की बात ग्रैंड माँ ही ने करवाई थी ना। कहती, मैं तुम दोनों को हमेशा हैप्पी देखना चाहती हूँ। कहती, शानी थैंक यू सो मच। इस पर शानी स्माइल देती कि तभी उससे वोमिटिंग होने लगती है। इस पर वाइफी तुम ठीक तो हो। दादी कहती, कहीं तुम। शानी यहाँ पर स्माइल देकर कहती, हाँ। ली कहता है, क्या हुआ। दादी कहती, ली तुम डैड बनने वाले हो। तो उनके लिए काफी हैप्पी तो कहता है, क्या सच में। और इसी हैप्पीनेस के साथ यहाँ पर इस लव स्टोरी की हैप्पी वाली लवली वाली एंडिंग होती है। तो वीडियो पसंद आया हो तो लाइक सब्सक्राइब एंड कमेंट एंड शेयर ऑल्सो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।